ये हमारे बोलाई के जो शासकीय हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेंद्र सिंह और इन्होंने यहाँ पर हरियाली फैलाने में काफ़ी मदद की है अस्पताल प्रबंधन की, और ये अग्रणी भूमिका में है। इनको हरियाली का काफ़ी शौक़ है, तो ऐसे जहाँ जहाँ जो अपने अपने इलाके में हरियाली को कायम रखने में, औषधि महत्व के पेड़ पौधे बढ़ाने में जो भी रुचि रखते हैं उससे, अब यहाँ पूरा पथरीला इलाका है, मालवा का पठार आप जानते हैं कितना पथरीला इलाका है। यहाँ काफ़ी गर्मी के दिनों में बैठना मुश्किल था, तो इन्होंने पेड़ पौधे लगाए तो उससे काफ़ी यहाँ अच्छा वातावरण दिख रहा है। और जो अभी इन्होंने कुछ बोर्ड लगवाए हैं पेड़ पौधों के औषधि महत्व के, तो मैं उनको बताऊँगा। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। पूरे परिसर में चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और यह शासकीय हॉस्पिटल है। आरोग्यम शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोल रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश शासन की तरफ से सोलर प्लांट भी लगाए गए हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि पूरे भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में सोलर सिस्टम अधिकतम लगे तक। काफ़ी सुंदर पौधे हैं ये सदाबहार, जो शुगर मधुमेह ये अनार भी लगाया गया है यहाँ पर। ये अनार है, हालांकि पथरीली ज़मीनें, मैंने उनको सलाह दी है जो डॉक्टर के सहकर्मी बोल रहे थे उनको कि कई सारे इधर लाइन में रोड किनारे अशोक सूख गए हैं और कुछ मीठा नीम का बोर्ड लगाया लेकिन सूख गया। तो मैंने बताया कि अभी मैंने गुलाना तहसीलदार जो अभी वर्तमान में तहसीलदार आए थे उनको भी एक दिन सलाह दी थी कि आप मिट्टी भरवाइए, क्योंकि वहाँ हज़ारों पौधे लगाए, लेकिन जिन तहसीलदार ने मेरे कहने पर पौधे लगाए थे वो तो अच्छे चल रहे थे। अब नए जो तहसीलदारों के कार्यकाल में जो लगे पौधे, तो शासकीय पौध रक्षक को ज्ञान नहीं था, मिट्टी नहीं भरी, तो मिट्टी नहीं भरने के कारण बहुत सारे सूख गए। हर्बल गार्डन, ये अब मैं दिखाऊंगा अंदर जाकर। पेड़ पौधे तो बहुत हैं, लेकिन इन्होंने कुछ गार्डन बनाकर, हालांकि मिट्टी नहीं भरी ठीक से, तो मिट्टी नहीं भरने से कुछ पौधे सूख जरूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है औषधि गुण नींबू विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। नींबू हमारे शरीर के पीएच लेवल को सही करने में मदद करता है। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, किडनी स्टोन, इसके सेवन से किडनी स्टोन, गठिया, बुखार, पित्ताशय की पथरी, पांडुरोग, कब्ज, बवासीर, स्कर्वी रोग, लीवर संबंधी रोग, रक्तचाप, मोटापा, पाचन सिस्टम और स्ट्रेस, त्वचा संबंधी रोग में लाभकारी है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है एवं बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की शक्ति देता है। हालांकि इसको पढ़कर ही केवल सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रोग लिखे हैं उनको कैसे सेवन करना, कौन सेवन कर सकता है कौन नहीं, उसका पूरा ज्ञान लेकर ही करना चाहिए। पौधे तो बहुत सारे हैं, ये अनार है, मोगरा है, लेकिन ये सीताफल भी इधर, बेर है बड़ी, और लेकिन ये कुछ पौधों के इन्होंने वर्णन यहाँ लिखे हैं। मैंने इनको मिट्टी के बारे में जानकारी दी कि अच्छी मिट्टी भरी है, काफ़ी पौधे सूख रहे हैं। ये शीशम, औषधि गुण, शीशम की जड़, छाल, पत्ती, तना, फूल सभी उपयोगी है। शीशम का प्रयोग कई बीमारियों में किया जाता है। गोनोरिया, मासिक धर्म, माहवारी से संबंधित रोग, कुष्ठ रोग, श्वेत प्रदान, नेत्र रोग, पेट एवं पेशाब की जलन, मधुमेह, चर्म रोग, रक्त विकार, फोड़ा, फुंसी, साइटिका आदि रोगों में फायदेमंद है। हालांकि ये शीशम इतनी बड़ी नहीं हो रही फटाफट, क्योंकि मिट्टी नहीं है ठीक से, जबकि हमारी शीशम एक साल में हमने जो दूध तलाई वर्षा संस्थान में लगाए वो इनसे जल्दी बड़े हो गए, क्योंकि हमने देखभाल अच्छी की, मिट्टी अच्छी भरी थी। वहाँ भी मिट्टी में कुछ बच्चों युवाओं ने गलती की है। सीताफल, शरीफा, जानकी फल, इनको बंदर इसलिए नहीं खाते क्योंकि ये जानकी यानी सीता जी का फल है, तो बंदर इनको कभी नहीं खाते।
फल भी नहीं खाते, इस पेड़ को नुकसान भी नहीं करते। बॉटनिकल नेम एनोना स्क्विमोसा और औषधि गुण सीताफल की जड़, छाल, पत्ती, फल आदि बहुत ही उपयोगी। सीताफल अनेक रोगों में लाभकारी जैसे हिस्टीरिया, दस्त, चर्म रोग, गुदाग्रंथ, शुगर, कफ, बुखार, हृदय रोग, एनीमिया, गठिया आदि। एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं सी से भरपूर है। तो ये है सीताफल। हालांकि ये पौधा भी पथरीली इलाके में है और ज़मीन की जो गुणवत्ता अच्छी नहीं है भूमि की, तो मिट्टी भरने की आवश्यकता है। मैं सलाह तो दे चुका हूँ, भरेंगे मिट्टी। आप देख सकते हैं कितना ये पथरीला इलाका है। पानी बार बार देने के बाद भी सूखते हैं, जैसे गुलाना तहसील में बहुत सारे सूख गए। सेमल औषधि गुण पेड़ के हर हिस्से का बॉम्बेक्स साइबा बॉटनिकल नेम है। सेमल का औषधि गुण है। पेड़ के हर हिस्से का उपयोग विभिन्न बीमारियों में जैसे अस्थमा, दस्त, घाव, जुकाम, सर्दी, श्वेतप्रदर, एनीमिया, श्वेतप्रदर मतलब सफ़ेद पानी, एनीमिया मतलब खून की कमी, त्वचा संबंधी रोग, चमड़ी के रोग, जोड़ दर्द, कमर दर्द आदि रोगों में फायदेमंद। सेमल, ये है सेमल। ये भी पथरीला इलाका होने से इसमें प्रोग्रेस नहीं आ रही। ये है नीम। नीम तो सब जानते हैं, ये मालवा में तो काफ़ी उगता है, अपने आप उगता है। नीम को औषधियों का राजा कहा जाता है। नीम के पेड़ के साथ कई औषधीय गुण जुड़े हुए हैं। नीम के पेड़ का पत्ते के साथ छाल, पत्ते, निमोली आदि सभी उपयोगी। इनसे कई प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है। पेड़ भारत के हर राज्य में पाया जाता है। नीम कई रोगों जैसे कफ को रक्त को शुद्ध करने में, दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने में, पायरिया रोग में, खुजली में, रुसी में, चोट एवं घाव में, सूजन में, चेहरे की चमक एवं कील मुहासों में, पेट के कीड़े खत्म करने में, कैंसर, बवासीर आदि में उपयोगी है। बहुत सारे में लाभकारी। ये जामुन है, तो जामुन का तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। ये बरगद है, बरगद का पौधा ही है छोटा सा, लेकिन इस बरगद के सामने इन्होंने लिखा है बरगद वटवृक्ष बट औषधि गुण। बरगद श्वेतप्रदर, पित्तरोग, भगंदर, खून की उल्टी, कमर दर्द, जोड़ दर्द, दस्त, बहुमूत्रता, कुष्ठ रोग, बवासीर, सुझाव, ट्यूमर, कंडमाला आदि रोगों में फायदेमंद है। हालांकि बरगद पैरों में जो मिट्टी गोबर में काम करने पर जो चमड़ी में हो जाता है बीच में, उंगलियों के बीच में, उसमें और ये धातु रोग में भी लाभकारी है बरगद। ये आंवला जरूर चल रहा है, लेकिन आंवले के पास शायद इन्होंने मिट्टी भर दी थी पहले थोड़ी बहुत। तो आंवला बॉटनिकल नेम है फाइलेंथस एम्बिलिका। औषधि गुण विटामिन सी से भरपूर आंवला पेट के सभी रोगों, आँखों के लिए, बालों के लिए, चर्म रोग और शुगर, पथरी, एनीमिया, हिचकी, उल्टी, पथरी, पीलिया, पुंसकता, कुष्ठ रोग आदि में लाभकारी है। आंवले का प्रयोग अचार, मुरब्बा, चटनी एवं च्यवनप्राश बनाने में बहुतायत में किया जाता है। इसके साथ इसका पाउडर भी बनाया जाता है बहुत सारे रोगों में। मीठा नीम, हालांकि मीठा नीम तो पत्ती ही नहीं दिख रही इसमें, तो सूख गया शायद। बॉटनिकल नेम है ये मोराया और औषधि गुण हैं। इसके पत्ते कड़ी नामक व्यंजन बनाने में बहुत उपयोगी है। या मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन का अच्छा स्रोत है। या एंटीबायोटिक, एंटीफंगल एजेंट है। इसका उपयोग हृदय रोग, एनीमिया, लीवर, शुगर, डायरिया, विषाक्त पदार्थों को निकालने में, चर्म रोग, बालों के रोग आदि में किया जाता है। यह एक बेहतर कोलेस्ट्रॉल है। और ये एलोवेरा भी है। यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं छोटे छोटे।